हम सभी के सामने आए। तो मोदी का संकल्प और काशी का कायाकल्प ये हम लगातार आपको दिखा रखे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रखी हैं। अद्भुत तस्वीरें इस वक्त काशी से सामने आ रही है। एक तरफ मृदुल हम तक वो तस्वीरें पहुंचा रखे हैं और दूसरी तरफ हमारे सहयोगी सुचरिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुचरिता, चूंकि उस वक्त मैंने आपको रोक दिया था, अब आप ही की बात से हम यहाँ पर शुरू करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। देखिए, अगर ये कायाकल्प हम यहाँ पर देख रहे हैं, चलिए लगता है कि सुचरिता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मृदुल, डबल इंजन सरकार की जो बात यहाँ पर लगातार हो रही थी और अभी भी इस पर लगातार कहा जा रहा है, तो ये डबल इंजन की सरकार से ही हम देख रहे हैं कि ये सिद्ध हो पाया है। एक वो जिन्होंने ये संकल्प किया था 2014 के बाद, और एक वो यानी कि योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने उसे अपना ध्येय बना लिया। और यही कारण है कि अब हमने देखा कि उसका कायाकल्प एकदम हो गया। चलिए, लगता है कि मृदुल तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम वापस लौटेंगे और समझा जा सकता है कि जिस तरह से इस वक्त अभी वहां पर गाना बजाना, ढोल नगाड़े, ये तमाम चीजें जो हैं वहां अस्सी घाट हो या फिर सुचरिता तस्वीर हम तक पहुंचा रही थी, वहां से लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। मृदुल, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो, तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका ये सपना था, और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने इस संकल्प को पूरा करने का अपना ध्येय बना लिया। बिल्कुल हिमानी, आपने डबल इंजन का जिक्र किया है और आपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपने का जिक्र किया है। देखिए, सबसे खास होता है कि आप किस तरह से विकास कर रहे हैं और विकास का पैमाना क्या है। विकास का पैमाना यही है कि इस समय हम जिस घाट पर खड़े हुए हैं, एक समय यहाँ पर इतना स्पेस नहीं होता था, इतनी जगह नहीं होती थी, लेकिन आज यहाँ पर जगह है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सजावट की जा रही है और यही बताता है कि सरकारें हो या नगर निगम हो या प्रशासन हो, उनकी कोशिश यही है कि वो इसी तरीके से काम करें। और इसी गंगा आरती को, जो सिर्फ आज से शुरू नहीं हुई है, ये गंगा आरती बहुत पहले से चली आ रही है और इसके लिए अलग अलग तरह से यहाँ पर कार्य किए गए, लेकिन अभी तक की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बहुत इतर नजर आती है। ये काशी जो है वो बदली बदली सी आपको नजर आएगी। यहाँ पर जब हम लोगों से बात करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हाँ, इस काशी में बदलाव हुआ है। अब देखिए, बदलाव का अगर अभी तक आप रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर काशी को बहुत कुछ बदला है। छोटी छोटी तंग गलियों का हमेशा जिक्र किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद 800 मकान टूटे हैं, लेकिन उन 800 मकान टूटने के बाद 800 करोड़ की लागत से विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। तो ये बताता है कि किस तरह से काशी का विकास किया जा रहा है। गंगा आरती का जो महत्व है वो भी बहुत पुराना है। एक महंत हमारे साथ जुड़े हैं जो कई सालों से यहाँ पर गंगा आरती करा रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कितना महत्व है गंगा आरती का यहाँ पर 80 घाट पर। 80 घाट पर, विशेष 80 घाट पर तो बहुत ही महत्व है गंगा आरती का। ये 80 घाट 80 संगम है। गंगा और 80 नदी का जो संगम ये है, ये वही स्थान है जहाँ 80 घाट पर इस समय आप खड़े हैं, जहाँ हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये 80 संगम घाट है। ये पंचतीर्थों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, पंचतीर्थीय स्नान इसमें किया जाता है। तो ये आप देखिए, महत्व बहुत कुछ है। और अभी अगर आप पीछे की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर लोगों के जुटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटेंगे और गंगा आरती का आनंद लेंगे। कुछ लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह वो देखते हैं काशी का विकास। दोनों सरकारें 2014-2017 के बाद आई हैं, तो क्या उसके बाद काशी में बहुत बदलाव हुआ है? कैसे देखते हैं आप? बहुत ही चेंजिंग देखे हैं, बहुत ही बदलाव देखे हैं। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर हैं। आप बनारस के हैं? नहीं, बनारस के नहीं, मैं पटना से हूँ। पटना से? जी हाँ। तो काशी को कितना देख रहे हैं आप, कितना बदल गई है? काशी देखने के चलते तो यहाँ पे पहुँचे। ऐसी बात है। आप कहाँ से आए? पटना से ही। पटना से। बट बनारस में काफी अक्सर आया करता हूँ। चलिए, तो जो लोग बाहर से आए हैं वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से काशी बदल रही है। जी, सुचरिता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है।
चलिए सुचरिता का हम रुख करेंगे, लेकिन एक बार वापस फिर से मैं मृदुल का रुख करूंगी। मृदुल, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो तो जान ही रहे हैं कि क्या बदलाव काशी में हुआ है, लेकिन जो लोग शायद पहले भी यहाँ पर आए हैं टूरिस्ट बतौर और जो अब आए हैं वो भी देख रहे हैं कि क्या चेंजेस यहाँ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बाहर से जब हम सुबह से लगातार रिपोर्ट्स दे रहे हैं हिमानी, और जब आप अलग अलग लोगों से बात करते हैं तो आपको यहाँ पर विविधता नजर आती है। सिर्फ और सिर्फ बिहार से नहीं, गुजरात से, हैदराबाद से, बंगाल से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और साउथ के इलाकों से भी, राज्यों से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। वो ये बता रहे हैं कि काशी वो बहुत पहले आते थे, लेकिन आज का काशी बहुत बदला हुआ है। यूथ अलग सोचता है इस मसले पर, बुजुर्ग महिलाएं अलग तरह की बात करते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाएंगे तो काशी में बहुत कुछ बदल गया है। काशी को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की है और दोनों ही सरकारें ने यहाँ पर इस कोशिश को साकार किया है, ऐसा यहाँ की जनता कहती है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा हमारे साथ खड़े हुए हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप? बनारस से है सर, टेक्ना मोड़ से। बनारस के लोकल हैं। कितना बदल गया है काशी, आप सर पहले से बहुत बदला है, लेकिन और चाह रहे हैं कि और थोड़ा बदले। और थोड़ा बदले। क्या बदलना चाहिए भैया? सर यहाँ मेट्रो आनी चाहिए। मेट्रो आनी चाहिए, ट्रैफिक की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। हाँ, ट्रैफिक की व्यवस्था सुधरनी चाहिए यहाँ पर। रोड चौड़ी होनी चाहिए, पहले से बहुत वो चौड़ी होनी चाहिए रोड। चौड़ीकरण और होना चाहिए। यस सर, बहुत। लोग कहते हैं कि यहाँ छोटी गलियां पहले थी या उनकी खूबसूरती खत्म नहीं होनी चाहिए, ऐसे तमाम तरह की बातें भी की जाती है। देखिए, बनारस को गलियों का शहर तो कहा जाता है जरूर, लेकिन उन तंग गलियों में क्या प्रॉब्लम था वो हम लोग से ज़्यादा कोई नहीं जानता। कितना प्रॉब्लम होता था, दर्शन करते समय ऐसा लगता था कि ये मकान गिरने वाला है। ऐसा लगता था कि इतना पुराना मकान हुआ करता था कि गिरा ऐसे बहुत बार इंसिडेंट हुए भी हैं। तो बहुत सारे लोग उस बीच में दब भी जाते थे। तो उससे बेहतर है कि एक नए स्वरूप में अगर काशी डेवलप हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें, एक नए दौर में चले हम। और इतना भव्य कॉरिडोर बना है, अब और क्या चाहिए हमें। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देखिए, भव्यता जो है वो इस कॉरिडोर से आई है काशी में। आप भी काशी के रहने वाले हैं? बनारस के लोगों की दो ही डिमांड है, पहला यहाँ पे मेट्रो आ जाए और दूसरा यहाँ का जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जाए। पॉल्यूशन यहाँ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ ये आपको हर कहाँ से आए भैया? मैं तो बिहार से हूँ, लेकिन रहता काशी में ही हूँ। अच्छा जी। क्या अच्छा लगता है काशी में? देखिए, काशी में तो लगभग सब दृश्य अच्छा लगता है। काशी का ऐसा कोई चीज नहीं जो अच्छा ना लगता हो। काशी में कोई खराबी नहीं। और सबसे बढ़िया लगता है ये घाट का भव्यता, जो घाट ये बनाया गया, इतना सुंदर बनाया गया है, देखने वाला, जो कि बाहर से लोग आते हैं, फॉरेनर आते हैं, सब देखते हैं। तो सौंदर्यीकरण हो रहा है और ये सभी को स्वीकार्य है और ये सभी इसका स्वागत कर रहे हैं मृदुल। लेकिन जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो वो ये कह रहा है कि भैया उसकी खासियत जो है उसको तो आपने खो ही दिया है, आपने तो मॉल बना दिया है। तो आप सोचिए कि इस तरह से भी जो कटाक्ष है वो किया जा रहा है, लेकिन लोगों को देखकर तो नहीं लग रहा है, वो तो इसका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हिमानी, आपने अभी सुना होगा, दर्शकों में से ही किसी ने कहा कि पौराणिक छोटी छोटी गलियां तंग गलियां थी। अगर आप इतिहास देखेंगे तो उनका इतिहास था, लेकिन उन्हें इतिहास में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे ऐसे जर्जर भवन जब हम हिमानी यहाँ पर पहुंचे तो हमें खुद दिखाई दिए। और लोगों का भी यही कहना था कि अगर कुछ जर्जर भवन हैं तो उनको टूटना चाहिए। और हर क्षेत्र में बदलाव प्रकृति का नियम कहा गया है, तो बदलाव होना चाहिए, ऐसी लोगों की राय है। लेकिन फिर भी मैं सीधे जनता का रुख करूंगा और उनका क्या कहना है इस मसले पर, क्योंकि छोटी छोटी तंग गलियों को लेकर विपक्ष कटाक्ष करता है। हो सकता है कि एक राजनीति का भी हिस्सा हो। आप क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार कहा गया कि छोटी छोटी गलियां ही यहाँ की खूबसूरती है, लेकिन अब आप तो कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, रोड चौड़ी होनी चाहिए। बदलाव तो होना ही चाहिए। यहाँ पे रोड बहुत सकरी सकरी है और बदलना चाहिए। और यहाँ पे बदलना चाहिए, लोगों को अपने माइंड सेट को भी बदलना चाहिए यहाँ पे। आप कहाँ से हैं भैया? बनारस से। आप बताइए, आपने तो कई साल गुजारे होंगे काशी में। रोड पहले छोटी हुआ करती थी, गलियां हुआ करती थी, अब और बदल गई। और बदलना चाहिए, चौड़ी होना चाहिए। जी, पहले से तो बहुत विकास हुआ है। हाँ। लेकिन एक शिकायत है। हाँ। केवल मोदी जी को दिखाने के लिए रोड तो साफ कर दे रहा है। हाँ। लेकिन गली सब गंदा है। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये बात जरूर कहीं ना हद तक सही हो सकता है, शायद कि गली गंदा हो कुछ, मैं इसमें नहीं कर सकता। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, अगर 100 में देखा जाए तो 80 और 20 की होगी, कहीं कहीं जरूर होगी प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, तंग गलियां थी लेकिन उसे मेंटेन करना सबसे बड़ी बात थी। आज अगर हम बड़ी चौड़ी चौड़ी गलियां बनाकर हम मेंटेन कर पा रहे हैं
और उससे भी बड़ी चीज, जितने भी घर गिरे हैं यहाँ हटाया गया है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए, उन्हीं सब घर के अंदर में बहुत पुराने पुराने मंदिर मिले हैं। हिमानी, आपने सुना होगा सुचरिता जब वहां से बता रही हैं तो उन्होंने भी कहा 63 ऐसे मंदिर हैं जो कब्जा किए हुए थे या किसी के घर में थे, लेकिन अब सब कुछ बाहर आ चुका है। अब जो पौराणिक मंदिर हैं वो भी आ गए हैं, उनके दर्शन के लिए भी विश्वनाथ कॉरिडोर में व्यवस्था की है। कुछ और लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटूंगी मृदुल आपके पास। और जिन 63 मंदिरों की आप बात कर रहे हैं, इसी पर एक रिपोर्ट हमारी सहयोगी सुचरिता कुकरेती ने भी की है। इससे पहले कि मैं उस रिपोर्ट पे जाऊं, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।